लगभग हम उस पूरी क्लासेस का 10,000 रुपीज चार्ज करते हैं एक इंग्लिश कोर्स का। तो परंतु ये जो कोर्स जो आपको हर सैटरडे मिलेगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि विद्या भारती की तरफ से है। तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी कि आप में से बहुत सारे लोग अच्छी इंग्लिश बोल पाएं। तो मेन टारगेट ये है कि शॉर्टकट से आप कैसे इंग्लिश सीखें और फिर बच्चों को कैसे सिखाएं, ये इम्पोर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप कैसे इंग्लिश को सीखें और वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके माध्यम से आप अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। फर्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम शुरुआत करें छोटे छोटे वाक्यों से। यदि हम छोटे छोटे वाक्यों को यूज करते हैं डेली रूटीन में, मान लीजिए हम बोलते हैं कम इन, गो देयर, कम हियर, वुड यू लाइक टू हेल्प मी, वुड यू लाइक टू कम हियर, वुड यू लाइक टू गिव मी अ कप ऑफ टी। तो जब हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को रट लेते हैं, मैकेनिज्म मैकेनिज्म वाली इंग्लिश जब आप सीख लेते हैं, तो ये बहुत आसान होता है। दो तरह से हम भाषा को सीख सकते हैं, एक मैकेनिज्म के माध्यम से और दूसरा एटमॉस्फेयर के माध्यम से। अब चूंकि हम लोग हिंदी में चूंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं, तो कोशिश ये होती है कि साउंड बंद हो जाएगा क्या? साउंड तो कोशिश ये होती है कि हम किस तरह साउंड से की खोली हुई है उसको बंद कर लें। अ, जी जी। तो हम किस तरह से एटमॉस्फेयर से इंग्लिश सीख सकते हैं। मैकेनिज्म वाली जो इंग्लिश है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली हमारे स्कूल में 3 फॉरेन के टीचर्स हैं, तो एक जनरल डिस्कशन हो रहा था और जनरल डिस्कशन में यही चीज आ रही थी कि क्या मैकेनिज्म के माध्यम से हम भाषा को सिखा सकते हैं, क्योंकि उनकी भाषा इंग्लिश है और इंग्लिश टू इंग्लिश वो लैंग्वेज सिखा रहे हैं स्कूल में। तो मेरा ये मानना है कि मैकेनिज्म के माध्यम से आप अच्छी इंग्लिश सिखा सकते हैं। मैकेनिज्म का मतलब है कि जो सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, जब हम उनसे शुरुआत करते हैं तो आप अच्छी इंग्लिश सिखा सकते हैं। मैं फिर से बोलूंगा, जैसे इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं, क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, जब इनके माध्यम से आप इंग्लिश सिखाएंगे तो बहुत आसानी से बच्चे इंग्लिश सीख सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कम हियर, यहाँ आइए, वुड यू लाइक टू राइट डाउन ऑन द बोर्ड, क्या आप बोर्ड पर लिखेंगे? प्लीज ब्रिंग योर कॉपी हियर, प्लीज ब्रिंग योर नोटबुक हियर, एक्सक्यूज मी, वुड यू प्लीज शट अप, डू नॉट टॉक लॉट, यू आर डिस्टर्बिंग द क्लास, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ न्यू चैप्टर। तो जब हम छोटे छोटे वाक्यों से शुरुआत करते हैं तो एक एटमॉस्फेयर क्लास का बन जाता है। सबसे पहले टीचर्स को चाहिए कि वो सारे सेंटेंसेस जो बच्चे दिन भर के रूटीन पर बोलते हैं, ऐसे 100 सेंटेंसेस आप लिख लीजिए हिंदी में। उसके बाद उन 100 सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए, जरूरत पड़े तो आप मेरी हेल्प ले लीजिए। और इन 100 सेंटेंसेस को आप डेली रूटीन में क्लास में सब बच्चों को रटवा दीजिए, लर्न करा दीजिए, मैकेनिज्म वाली इंग्लिश लाइए। ये जब आप लाएंगे तो बेसिकली बच्चा बहुत स्मार्ट हो जाएगा और उतनी इंग्लिश कम से कम वो बोलना चालू करेंगे। हम देखें यदि, तो जो स्कूल्स हैं अभी इंडिया में, अलग अलग स्कूल्स आप देखते हैं जिनमें लोग प्राय कोशिश करते हैं कि नहीं यहाँ की इंग्लिश अच्छी होती है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। रियलिटी में ये होता है कि बच्चे वही इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलते हैं जो डेली रूटीन में यूज होती है। उनकी ग्रामर उतनी अच्छी नहीं होती है, टीचर्स की भी हमने देखा उतनी अच्छी ग्रामर नहीं होती है, परंतु होता क्या है, एटमॉस्फेयर। सो उस एटमॉस्फेयर में जब आप बच्चों को इंग्लिश सिखाएंगे, डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो पहला मेरा कहना था कि छोटे छोटे सेंटेंसेस से हम शुरुआत करें और वो 100 सेंटेंसेस को आप अपडेट करें। दूसरा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स है टीचर्स को करना चाहिए कि डेली 2 कॉन्वर्सेशंस क्लास के अंदर रखिए। सच है, हम यदि किसी से मिलते हैं पहली बार तो हम उसको इससे फर्स्ट टाइम जब हम किसी से मिलते हैं तो फर्स्ट टाइम मिलने पर हम बोलते हैं हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं।
और उसका जब रिप्लाई आता है तो रिप्लाई भी आता है हाउ डू यू डू। अब ये प्रश्न उठता है कि हम लोग तो बोलते हैं हाउ आर यू और बोलते हैं आई एम फाइन, परंतु ऐसा नहीं होता। लाइफ में जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं, फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तो क्वेश्चंस होता है हाउ डू यू डू और आंसर भी होता है हाउ डू। बड़ा सरप्राइजिंग है, मगर फर्स्ट टाइम जब हम किसी से मिलते हैं तो हम बोलते हैं हाउ डू यू डू और रिप्लाई भी होता है हाउ डू यू डू। मगर जब हम किसी से एक बार मिल चुके होते हैं, दोबारा मिलते हैं, तीसरी बार मिलते हैं, तो हम फिर बोलते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। फिर उसका रिप्लाई हाउ डू यू डू नहीं होता, उसका रिप्लाई होता है आई एम फाइन। तो ये रिप्लाई होता है आई एम फाइन। मगर जब पहली बार मिलते हैं तो हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। ये आप अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को सिखाना चालू करिए कि जब आप अपनी लाइफ में पहली बार किसी से मिलते हैं तो आपको बोलना है हाउ डू यू डू और आंसर भी उसका होगा हाउ डू यू डू। मगर जब आप दूसरी बार, तीसरी बार मिलते हैं तो आपको बोलना है हाउ आर यू, आई एम फाइन। मगर क्या आपका स्टूडेंट, यदि कोई पूछे हाउ आर यू और आई एम फाइन, तो क्या वो रिप्लाई करता है? उसके बाद उसको उसको भी पूछना है, उसको भी पूछना है व्हाट अबाउट यू। ये पेन मुझे थोड़ा सा अभी चलाने में दिक्कत है, आई थिंक नेक्स्ट क्लास इट विल बी बेटर। हाउ अबाउट यू, जब कोई पूछता है हाउ आर यू, उसको बोलना आई एम फाइन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बाद आएगा हाउ अबाउट यू एंड रिप्लाई होगा आई एम प्रिटी वेल, मैं बहुत अच्छा हूं, आई एम प्रिटी वेल। आज की इंग्लिश में, आजकल की इंग्लिश में पूरे वर्ल्ड में कुछ डिफरेंट इंग्लिश का यूज हो रहा है। जैसे आजकल लोग ये नहीं बोलते आई एम प्रिटी वेल, उसकी जगह लोग बोलते हैं आई एम ग्रेट। अब एक नया सेंटेंस अमेरिका में, लंदन में, अदर कंट्रीज में जब कोई किसी से पूछता है हाउ आर यू, तो आजकल लोग ये नहीं बोलते आई एम फाइन, आजकल लोग बोलते हैं आई एम ग्रेट। दिस इज समथिंग न्यू, बिल्कुल नया है ये। तो या तो आई एम ग्रेट बोलेंगे या बोलेंगे आई एम गुड, आई एम वेल। इसका ज्यादा यूज होता है आजकल मॉडर्न इंग्लिश में। तो जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो आपको बोलना है हाउ डू यू डू और आंसर भी उसका होगा हाउ डू यू डू। मगर जब आप लाइफ में सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम जब किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, आई एम प्रिटी वेल। और इसके बाद जब हम एक दूसरे से अलग होते हैं तो फिर हम बोलते हैं इट इज नाइस टू मीट यू। अब एक जन ने तो बोल दिया इट इज नाइस टू मीट यू, बट व्हाट अबाउट सेकंड पर्सन, व्हाट सेकंड पर्सन विल से? सो सेकंड पर्सन विल से आई एम ग्लैड टू मीट यू, I am glad to meet you, I am nice to meet you, I am glad to meet you, the conversation is over। आपकी इंग्लिश क्लास के अंदर यदि हम 5 मिनट का एक कॉन्वर्सेशन डेली रखते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो इंग्लिश टीचर ही रखे, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि ये जो छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस हैं, यदि 2 कॉन्वर्सेशंस में हम अपने सारे स्टूडेंट्स को क्लास फर्स्ट से लेकर के 12th तक, कोई भी टीचर भले वो इंग्लिश का हो या ना हो, वो कोई भी पढ़ा सकता है। 2 कॉन्वर्सेशंस में हर सैटरडे को आपको बता दूंगा और वो 2 कॉन्वर्सेशंस में चाहूंगा कि सारे क्लासेस में आप एक वीक में 2 कॉन्वर्सेशन बच्चों को तैयार करा दीजिए। तो ये होगा कम से कम 20-25 कॉन्वर्सेशन स्टूडेंट्स करने लगेगा साल भर में। तो ये जो डेली के जो डिस्कशंस हैं, यदि उसमें बच्चा स्मार्ट हो गया, स्टूडेंट स्मार्ट हो गया, तो अल्टीमेटली
English atmosphere will be there in the school campus and it will definitely be very good. तो अब मान लीजिए आपने तैयार किया एक कॉन्वर्सेशंस, बताया हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, आई एम प्रिटी वेल, इट्स नाइस टू मीट यू, आई एम ग्लैड टू मीट यू। अब जैसे ही आपने ये कॉन्वर्सेशंस बोर्ड पर लिखा, आप दो स्टूडेंट्स को सामने बुलाइए, दोनों को कॉन्वर्सेशंस कराइए। जब अच्छा कॉन्वर्सेशंस हो तो क्लैपिंग हो, तो कॉन्फिडेंस विल डेवलप ऑफ द स्टूडेंट। ऐसे करके आपके यदि 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट स्टेज पर आए, कॉन्वर्सेशंस करें, तो वो जल्दी डेवलपमेंट होगा। अब प्रश्न ये है कि कोई भी भाषा सीखने के लिए 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, चाहे इंग्लिश सीखना हो, हिंदी सीखना हो, संस्कृत सीखना हो, फ्रेंच सीखना हो, जर्मन सीखना हो। ऐसा कहते हैं क्योंकि मैंने कैम्ब्रिज में भी पढ़ाया है, मैंने लंदन में भी पढ़ाया है, यूएस में भी पढ़ाया है। जहां जहां जिन जिन देशों में हमने देखा, तो 4 चीजें इंपॉर्टेंट है: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। तो 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। नंबर वन रीडिंग, नंबर 2 राइटिंग, नंबर 3 speaking, and number 1 is reading, writing, speaking and listening. आई एम सॉरी, ये पेन मुझसे चलाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, आई विल लर्न इट। तो ये, अच्छा ठीक, तो ये 4 चीजें हैं: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो सबसे पहले यदि हम रीडिंग देखें, तो रीडिंग हर बच्चा कर लेता है, इसमें तो हर कोई कर लेता है, रीडिंग करना बड़ा आसान होता है। आप 2-4 बार इंग्लिश की बुक्स पढ़ाएंगे तो रीडिंग चालू हो जाएगी। राइटिंग भी लगभग सब बच्चे कर लेते हैं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो राइटिंग भी इंप्रूव हो जाएगी। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है लिसनिंग। इसमें हर कोई अनसक्सेस होता है, और जब ये थर्ड पार्ट सक्सेस नहीं होता है तो फोर्थ भी अनसक्सेस होता है। हमारे किसी भी ऐसे लैंग्वेज को जो सेकंड लैंग्वेज है, जब हम सीखना चाहते हैं, तो ये 2 चीजें हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, रीडिंग और राइटिंग। मगर सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है लिसनिंग में और स्पीकिंग में। तो लिसनिंग के लिए आपको अपने स्टूडेंट्स को बताना पड़ेगा कि एटलीस्ट कुछ इंग्लिश मूवीज, कुछ स्टोरीज इंग्लिश की वो सुनना चालू करें। जैसे ही वो सुनेंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा। तो एटलीस्ट इसको आप ध्यान रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन। लगभग सभी लोग रॉन्ग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, तो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, वो होता है प्रोनाउंसिएशन। तो सबसे पहले तो जो टीचर हैं इंग्लिश के, वो इसको करेक्ट करें। वो ये ना बोलें कभी प्रोनाउंसिएशन, वो रॉन्ग होता है, उसकी जगह बोलना है प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। तो ये करेक्ट है। तो आपको कोशिश ये करनी है, अब जैसे रीडिंग डेवलप करना है, तो बच्चा जो भी इंग्लिश की बुक ओपन करता है उसको रीडिंग डेली कराइए, एक पैरा कराइए। और कैसे कराना है वो मैं बता दूं। आपको पढ़ना है, जैसे इंग्लिश टीचर को पढ़ना है, सबसे पहले तो इंग्लिश टीचर पढ़ के दिखाए 2 लाइनें, और उसके बाद वो 2 लाइनें पूरी क्लास पढ़ेगी। फिर आप 2 लाइनें और पढ़िए, फिर पूरी क्लास उसको पढ़ेगी, फिर 2 लाइनें, पैरा ऐसे कंप्लीट हुआ। जैसे ही पैराग्राफ कंप्लीट होता है, उसके बाद आप एक एक स्टूडेंट्स को खड़ा करिए, वो पैराग्राफ को पढ़े, आप उसको चेक करें, उसका प्रोनाउंसिएशन चेक करें। जब वो कहीं मिस्टेक करता है तो उसको आपको करेक्ट करना है। ये जो प्रोनाउंसिएशंस है, ये गूगल पे भी आप देख सकते हैं, अल्फाबेट्स से लेकर के। अब जैसे अल्फाबेट्स भी रॉन्ग बोलते हैं लोग, जैसे अल्फाबेट्स यदि आप प्रॉपर बोलेंगे, जैसे ए, तो इट इज नॉट ए, इट्स ए, बी, सी, डी, ई, एफ। अब हम बोलते हैं एफ, एफ नहीं होता, एफ, जी, एच, 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 आई, आई, जे, खे। अब ये के नहीं होता है, हम उसको बोलते हैं खे। एल, अब एल नहीं होता, एल, एम, एन, ओ, 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 पी,
It's not P, it's P. Q, Q, it's not Q, 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 R. R कुछ नहीं होता, जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को R, R कुछ नहीं होता, इसकी जगह आपको बोलना R, R. S, T, 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 U, V, W, it's not W, it's W, 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 X, Y, Z. तो जब आप अल्फाबेट सिखाएं तो सबसे पहले तो करेक्ट अल्फाबेट सिखाएं स्टूडेंट्स को। जब वो आप करेक्ट अल्फाबेट सिखाएंगे तब वो करेक्ट इंग्लिश बच्चे बोल पाएंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि रीडिंग डेवलप करिए, राइटिंग में आपको स्पेलिंग्स बच्चों की इंप्रूव करना है, उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है। आपका जो बुक है उसी में जो आप देखिए जो भी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं वो 10 वर्ड्स 20 वर्ड्स उसी पैरा में से आप बोलते जाइए, बच्चों की बुक बंद हो जाएगी। और जैसे हम लोग उसको हिंदी मीडियम में जो बच्चे बोलते हैं शुद्ध लेख जो बोलते हैं, दैट इज द थिंग्स, डिक्टेशन। तो डिक्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी डे टीचर शुड गिव सम डिक्टेशन, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी डिक्टेशन होना ही चाहिए। अब सबसे बड़ी समस्या जो आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि लोग अच्छे से हिंदी भी नहीं लिख पा रहे हैं और इंग्लिश भी नहीं लिख पा रहे हैं। तो क्या हमारा स्टूडेंट अच्छे से हिंदी लिख पाता है या इंग्लिश लिख पाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिक्टेशंस एवरी डे होना चाहिए, इंग्लिश का डिक्टेशंस बहुत जरूरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है जो लिसनिंग, सबसे ज्यादा मिस्टेक जो होती है वो लिसनिंग में होती है, कोई सुनता ही नहीं है, इंग्लिश मूवीज देखते नहीं है, इंग्लिश न्यूज़पेपर कोई पढ़ता नहीं है। तो कोशिश करें कि स्टोरीज गूगल पे रहती हैं और ड्रामाज रहते हैं, इन सबको यदि आप सुनेंगे तो अल्टीमेटली लिसनिंग डेवलप होगी। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है, हेलो 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 हेलो। आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, कैन आई स्टार्ट? रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है पुराना? अभी मैं कंटिन्यू करूं कि रिपीट कर दूं? अच्छा मैं रिपीट कर देता हूं एक बार फिर से। तो 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो रीडिंग, आपको डेली रीडिंग करानी है बच्चों से, एक पैराग्राफ रीड करें, आप उसको करेक्ट करिए और करेक्ट करने के बाद आप जो बच्चे जिनको अच्छे से नहीं बन रहा है उनको 1 2 बार 3 बार अलग से प्रैक्टिस कराइए। इससे आपके सारे क्लासेस में रीडिंग डेवलप हो जाएगी। राइटिंग के लिए मैंने कहा कि जो भी पैरा आप पढ़ा रहे हैं उसमें से कोई 10 वर्ड्स ले लीजिए, उसको आप डिक्टेशंस दीजिए और डिक्टेशंस के बाद बुक ओपन करके वो स्पेलिंग्स को करेक्ट करें, तो यहाँ पर राइटिंग भी डेवलप हो जाएगी। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है लिसनिंग। तो लिसनिंग में कोई स्टूडेंट ध्यान नहीं देता है, यदि आप कर सकते हैं तो आप अपने मोबाइल से या आप बच्चों को बोलें कि एटलीस्ट घर पर कोई एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखना चालू करें। इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखने से उन कम से कम उनका लिसनिंग पावर इंप्रूव होगा। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है स्पीकिंग। कोई भी भाषा सीखने के लिए रीडिंग से रीडिंग डेवलप होती है,
राइटिंग से राइटिंग डेवलप होती है, लिसनिंग से लिसनिंग डेवलप होती है, और स्पीकिंग से स्पीकिंग डेवलप होती है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, इंग्लिश बोलना आप सीख नहीं पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंग्लिश को बोलना चालू करें। बेसिकली ऐसा भी होता है, जैसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं, दे आर टीचर ऑफ इंग्लिश। एक तो ये गलत होता है कहना कि आई एम इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर कुछ नहीं होता। इंग्लिश टीचर वो होता है जो लंदन में पढ़ाता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश टीचर। जो अंग्रेजी पढ़ाता है उसको बोलते हैं टीचर ऑफ इंग्लिश। तो कभी आप ये मत बोलिए आई एम इंग्लिश टीचर, आपको बोलना है आई एम टीचर ऑफ इंग्लिश, नॉट आई एम इंग्लिश टीचर, आई एम टीचर ऑफ इंग्लिश। तो फोर्थ है स्पीकिंग। तो स्पीकिंग के लिए मैंने बताया कि कॉन्वर्सेशंस आपको डेली कराने पड़ेंगे। छोटे छोटे वाक्य स्टूडेंट्स बोलें, और वाक्य बोलने के बाद डेली उसकी प्रैक्टिस हो। मैं खुद हर वीक आपको 2 अच्छे कॉन्वर्सेशंस नोट कराऊंगा, और मैं चाहूंगा कि हर क्लास में, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, किसी भी क्लास में ये कॉन्वर्सेशंस जो डेली रूटीन से रिलेटेड है, ये आप अपने स्टूडेंट्स को कराइए। हो सके तो इसका एक वीडियो बना करके यहाँ पर आप भेजें। तो जो बच्चे अच्छा प्रेजेंटेशंस देते हैं, तो उनको कहीं कुछ बच्चों को हम प्रोत्साहित करें कि यस, यू आर रियली डूइंग गुड प्रेजेंटेशंस इन कॉन्वर्सेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम स्पीकिंग की शुरुआत करें, मुझे लगता है इससे बहुत अच्छी इंग्लिश बच्चों की डेवलप हो जाएगी। थर्ड इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो मैंने बताया कि स्पीकिंग के लिए एक प्रैक्टिस और की जा सकती है कि आप कोई छोटे छोटे जो स्पीचेस हैं वो बच्चों को दीजिए। स्पीक अबाउट योर फादर, स्पीक अबाउट योर मदर, स्पीक अबाउट योर स्कूल। तो एक 5 लाइनें आप लिखवा दीजिए, और उसको लिखवाने के बाद फिर स्टूडेंट्स को बोलने दीजिए। एटलीस्ट दे विल बिकम परफेक्ट स्पीकर। हमें उनको एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर भी बनाना है। तो डेली आप वीक में एक पैराग्राफ दे दीजिए कि नाउ इन द क्लास टुडेज पैरा इज देयर माय स्कूल। तो नाउ कम ऑन, स्पीक अबाउट माय स्कूल। माय स्कूल इज सरस्वती शिशु मंदिर। इट्स अ वंडरफुल स्कूल। माय प्रिंसिपल इज रियली एनर्जेटिक। All the teachers are teaching very well. We have a beautiful garden, and we have really wonderful teacher who are giving us proper time to teach. Every time they understand our feeling, they are caring, sharing. And one very important thing in our school, that each and every child is special. They are dealt very properly, and we are very lucky that we are studying in Saraswati Sishu Mandir School. And I think that in this atmosphere we can become IAS, IPS, means something like that. You can write down one at last 10 sentences about your school. Child can prepare, they can come on stage and they can speak. In this way, every week one speech, 2 conversation. One speech, 2 conversation. अभी जो लास्ट ईयर आई वाज इन फिनलैंड। फिनलैंड को वर्ल्ड में नंबर 1 एजुकेशन कंसीडर करते हैं। तो मैंने जो देखा वहाँ कि ये बहुत कंपलसरी है, एक स्पीच कॉन्वर्सेशन। तो हम वर्ल्ड के जो बेस्ट एजुकेशन यदि कोई इन्वेंट कर रहा है, और क्योंकि ये हम भी करते आए हैं, जो अब लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना दो कॉन्वर्सेशंस और एक स्पीच बहुत जरूरी है। अब प्रश्न ये उठता है कि स्पीच क्यों जरूरी है। स्पीच इसलिए जरूरी है क्योंकि ये स्टूडेंट्स को बचपन से एक टीम लीडरशिप डेवलप करता है कि वो स्पीच दे पाता है कि नहीं। आज भी आप देखें तो स्पीच देने वाले लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो अच्छी स्पीच नहीं दे पाते। यदि आपके स्टूडेंट अच्छी इंग्लिश में एक पैरा भी बोल पाते हैं, क्लास जैसे जैसे बढ़ती जाएगी बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर पाएंगे। उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है। जो आपकी इंग्लिश बुक है उसी में से स्टोरीज कोई बच्चा बोल सकता है, उसी में से कोई स्पीच दे सकता है। तो 2 conversation and 1 speech every week, make it compulsory. This is really very important. Make it compulsory. And once you make it compulsory, surely I can bet you, I can say you, within a year, I think most of the students will speak very good English. That is really important. अब ये कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं, इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर बहुत जरूरी है। ग्रामर तो ठीक है, मगर ग्रामर के अलावा कॉन्वर्सेशंस और स्पीचेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा प्रश्न ये है
कि क्या हमने हिंदी सीखने के लिए कभी बचपन में ग्रामर सीखी? क्या हमने हिंदी सीखने के लिए हमारे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं बेटा तुम पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ो, परफेक्ट टेंस पढ़ो, फ्यूचर टेंस पढ़ो? ऐसा कभी नहीं हुआ। हम देख देख के हिंदी सीखे। हमारे मदर फादर जो हिंदी में बात करते हैं वही हम सीखे हैं। तो जब आप स्कूल में दो कॉन्वर्सेशन, एक स्पीच दे कराएंगे वीक में एक बार, श्योरली डेवलपमेंट होगा। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि वोकैबलरी कैसे इंप्रूव करें। तो वोकैब इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले 3 अल्फाबेट्स वाले वर्ड्स लें, फिर 4 अल्फाबेट्स वाले वर्ड्स लें, 5 अल्फाबेट्स वाले वर्ड्स लें। माइंड में बहुत लंबे अल्फाबेट्स वाले वर्ड्स एकदम से नहीं आते हैं और आपको क्लास वाइज लेना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसमें आप 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे अल्फाबेट्स के बाद लीजिए और जब आप उसको प्रोनाउंस करेंगे, स्टूडेंट्स उसको लिखेगा, उसकी स्पेलिंग करेक्ट होगी, तो वोकैब अपने आप इम्प्रूव होगी। अब जैसे हम बोलते हैं कि नहीं चलो आज हम लोग गार्डन के बारे में बात करते हैं, तो गार्डन के लिए वोकैबलरी बताओ क्या क्या होगी। तो बच्चा बोलेगा ट्री, देयर इज अ सोफा, देयर आर बटरफ्लाईज। तो ऐसे वर्ड जैसे जब बोलेगा बटरफ्लाई, सोफा, गार्डन, ग्रीनरी, तो ऐसे हमें जैसे बोलना है कि नहीं अब हॉस्पिटल के बारे में यदि वोकैबलरी बताइए। तो जब बच्चों का माइंड, ब्रेन वर्क करता है उस चीज को सोच करके, वो कितना बोलते हैं, जितना वो बोलते हैं आप बोर्ड पर लिखते जाइए। जैसे किसी बच्चे ने 3 कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सब ने बोला, हमने उसको बोर्ड पे लिख दिया उतने वोकैब को। उतना बोलने के बाद फिर आप कुछ अपना ऐड कर दीजिए। ये रिक्रिएटिंग क्लास हो जाती है और ऐसी क्लास को एंजॉय करते हैं। एक चीज और है जो मुझे लगता है कि इंग्लिश को बहुत ज्यादा मोनोटोनस नहीं बनाना चाहिए, इंग्लिश को बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक बनाना चाहिए। कितना बच्चा उसमें मजा करता है इंग्लिश क्लास में। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी है, यदि उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए तो ये बहुत ही इंटरटेनिंग है और इंटरटेनिंग क्लासेस हो जाती है। तो आप कितने इंथुजियाज्म के साथ उसको पढ़ा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा पहले 2 कॉन्वर्सेशंस हर वीक, एक स्पीच, वोकैबुलरी के वर्ड्स अलग से मत करिए, आपके पास जो इंग्लिश बुक है उसी से उनकी वोकैबुलरी को इंप्रूव करिए। दीज 3 थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। और जो चौथा मैंने बताया कि लीडरशिप स्किल भी डेवलप हो बच्चों में, तो स्पीचेस को आप हमेशा कंडक्ट कराइए, डिफरेंट डिफरेंट स्पीचेस को कंडक्ट कराइए, दैट विल श्योरली बी वेरी गुड। अब एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अपने सारे स्टूडेंट्स को अपने सारे स्टूडेंट्स को आप वुड का यूज करना ज्यादा सिखाइए। तो वुड का यूज करना, अच्छा अच्छा, वुड का यूज आपको बताना है। वुड इज वेरी पोलाइट और इसका यूज यदि बच्चों को आता है क्लास में तो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं, बच्चों में एक पोलाइटनेस भी आती है। वुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? वुड यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी? वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन? वुड यू प्लीज हेल्प मी इन होमवर्क? वुड यू प्लीज डांस विथ मी? वुड यू प्लीज ओपन द डोर? वुड यू प्लीज क्लोज द डोर? वुड यू प्लीज कम माई हाउस? Would you please help me in the exam paper? Would you please write down again? Would you please help me in my work? Would you please sing a song on the stage? Would you please pass the plate? Would you please give me your pen? Would you please give me your pencil? वुड का यूज जितना आप ज्यादा सिखाएंगे बच्चे उतने पोलाइट होंगे, सॉफ्ट होंगे और ये डेली रूटीन में इंग्लिश अपने आप आने लगेगी। मैं इसलिए बार बार ये बोल रहा हूं कि हमें जरूरी नहीं है कि ग्रामर से ही बच्चों को डेवलप करना है।
ग्रामर का नाम सुन के बच्चे थोड़ा डरते हैं, और फिर इंग्लिश के लिए उनको लगता नहीं नहीं, पहले हम टेंसेज इंप्रूव कर लें, वाइज इंप्रूव कर लें, डायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंप्रूव कर लें, मॉडल्स इंप्रूव कर लें, फिर तो हम इंग्लिश बोल पाएंगे। हम लोग जो बचपन में हम लोगों के अंदर एक डर रहता था कि मैं इंग्लिश कैसे बोल पाऊंगा, और बेसिकली जैसे मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तो जब हमने इंग्लिश के लिए कभी एक दो क्लासेस कभी ज्वाइन की, तो पहले ही से डर जाते थे हम लोग, पीछे बैठते थे कि हम बोल पाएंगे कि नहीं इंग्लिश, क्योंकि पहले तो टेंसेस पढ़ना पड़ेंगे, मॉडल्स पढ़ना पड़ेंगे, वॉइस पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना पड़ेगा, मगर वो ऐसे में कभी इंग्लिश नहीं सीख पाता कोई। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एटमॉस्फियर, रटना। यदि आप सेकेंड लैंग्वेज को जब भी सीखना चाहते हैं तो रटना ही पड़ेगा, बेसिक चीजें रटना ही पड़ेगी, क्योंकि हम बचपन से जब हम अपनी भाषा सीखते आए हैं तो हमें रटना ही पड़ी है वो। जो हम देखते हैं, जैसे हम सुनते हैं मदर फादर यदि बात कर रहे हैं, वो एक से बोल रहे हैं कि दरवाजा लगा दो, तो वो छोटा बच्चा जो 1-2 साल का है उसको समझ आता है कि ये दरवाजा है। जब मदर फादर बोलते हैं कि ना पानी ला देना एक गिलास, तो बच्चे को समझ आता है अच्छा पानी इसको कहते हैं। तो ये लैंग्वेज में देख देख कर सीखी जाती है ये। तो इसके लिए आपको रटवाना ही पड़ेगा, बेसिक कुछ चीजें रटवाइए। उसके बाद जब बच्चे डेली रूटीन में उसको बोलने लगे, तो आप बिल्कुल पाएंगे 1 महीने के अंदर एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर एक आध बार ऐसा भी करिए कि 10 मिनट का ऐसा टाइम रखिए कि देखो 10 मिनट कोई भी हिंदी में बात नहीं करेगा, मगर बात करना है। अब गलत बोलो, सही बोलो, कुछ भी बोलो, मगर इंग्लिश में बात करो एक दूसरे से। और 10 मिनट टीचर राउंड ले, और फिर देखिए कि कौन से 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं जो वाकई इंग्लिश में बात कर रहे हैं और गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं तो भी करेक्ट मत करिए उस समय। कोई भी भाषा जब कोई व्यक्ति बोलता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो, यदि हम हिंदी भी बोलते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स उसमें कर देते हैं। अभी यदि मैं कुछ हिंदी बोल रहा हूँ तो हो सकता है 1-2 मिस्टेक्स हो, उसमें इंग्लिश के भी वर्ड्स आ जाए। तो कोई ज़रूरी नहीं कि कोई भी भाषा यदि बोली जाए तो वो करेक्ट ही हो। अभी रिसेंटली मैं इस्तांबुल गया था, और इस्तांबुल जब मैं गया तो जब जिस होटल में मैं रुका था, उसके बाजू में हमारा लेक्चर था, जिस होटल में मैं रुका था, तो वहाँ पर वो ऐसे इंग्लिश बोल रहे थे कि बस इतना समझ आ रहा था कि हाँ वो इंग्लिश बोल रहे हैं और हम समझ रहे हैं और पूरा काम हो रहा था। तो दुनिया के हर जगह पर कोई ज़रूरी नहीं कि कोई भाषा इंग्लिश कोई करेक्ट ही बोले। हमारे बच्चे थोड़ा थोड़ा बोलना तो चालू करें, राइट बोले रॉन्ग बोले, तो 10 मिनट हम अपने बच्चे को दें वीक में 2 बार कि वो इंग्लिश में ही बात करें, राइट बोले रॉन्ग बोले, बट बोले। धीरे 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 जब वो अच्छा बोलने लगे तो आप उनकी इंग्लिश को करेक्ट करिए, ग्रामेटिकली करेक्ट करिए। जब ग्रामेटिकली करेक्ट होगा तो धीरे धीरे वो डेवलपमेंट होगा। और इससे होगा ये कि यदि एक क्लास के बच्चे कुछ अच्छा बोलने लगे, आप उनको प्रेयर में सामने लाइए, इंट्रोड्यूस करिए, तो बाकी बच्चे भी इंस्पायर्ड होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को लोग गलत नज़र से भी देखते हैं कि ये दूसरी भाषा है, परंतु प्रोग्रेस करने के लिए, दूसरी भाषाओं को समझने के लिए, दूसरे कल्चर को समझने के लिए, वर्ल्ड में प्रोग्रेस करने के लिए ये एक ब्रिज लैंग्वेज है। और यदि ये लैंग्वेज नहीं आती है तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम्स भी होती हैं। आज जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जितना भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं, सब कुछ इंग्लिश में ही होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बिना इंग्लिश के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जबकि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और उनके मन में एक चीज़ कुंठा होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, नहीं तो मैं तो इनको पीछे छोड़ देता। हमारे स्टूडेंट्स के अंदर करने के लिए बहुत कुछ होता है, मगर उनके मन में कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन रहता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। यदि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। केवल एक लैंग्वेज है जो कि 2-3 महीने में कोई भी सीख जाता है। हार्डली 60 डेज में कोई भी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। जस्ट दे हैव टू बी द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, नथिंग एल्स। तो मैं ये बोल रहा था कि वुड का यूज ज्यादा से ज्यादा करें। अब आप जब ग्रामर पढ़ा रहे हैं, तो ग्रामर पढ़ाने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स को लर्न करा दीजिए वर्ब्स। सारा खेल इसी का, वर्ब्स का। वर्ब्स लर्न करा दीजिए, प्ले, प्लेट, प्लेट, प्लेइंग, प्लेयर, सिंग, sang, sung, singing, singer, dance, danced, danced, dancing, dancer, write, wrote, written, writing, writer। तो ना केवल वर्ब फॉर्म्स, उसका नाउन फॉर्म भी बता दीजिए।
तो जब आप वर्ब्स के साथ नाउन के फॉर्म्स भी बता देंगे तो अल्टीमेटली चाइल्ड विल इंप्रूव अ लॉट। इंग्लिश टीचर का काम जो है, अ टीचर ऑफ इंग्लिश, उसको 10 वर्ब्स रोज बोर्ड पर लिखने चाहिए, उसको रिवाइज करा देना चाहिए। प्ले प्लेड प्लेड प्लेइंग प्लेयर, सिंग सैंग संग सिंगिंग सिंगर, राइट रोट रिटन राइटिंग राइटर, रीड रेड रेड रीडिंग रीडर, टीच टॉट टॉट टीचिंग टीचर, इमेजिन 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 इमेजिनिंग इमेजिनेशन। तो जब आप ऐसे 10 रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स को आप पढ़ाएंगे, 10-10 करके आप इमेजिन करिए, चलिए 10 नहीं 5 ले लीजिए, वर्ब्स के 5 फॉर्म ले लीजिए, 5 को लिखिए, 5 को लिखिए, 5 यदि एक दिन में भी आपने याद करा दीजिए, आप इमेजिन करिए 60 डेज में कितने वर्ब्स बच्चे सीख जाएंगे। अभी कुछ मत करिए, मैं तो आपको यही बोलूंगा, अभी तो आप इतना ही कर दीजिए कि वर्ब्स पूरे लर्न करा दीजिए महीने 2 महीने के अंदर, और जैसे ही वर्ब्स इंप्रूव होंगे अपने आप बच्चे की इंग्लिश डेवलप हो जाएगी, नाउन आने लगेगा, वर्ब्स आने लगेगा। और जैसे ही वर्ब्स डेवलप हो, आफ्टर 2 मंथ यू स्टार्ट टीचिंग टेंसेस। तो टेंसेस के फार्मूलेज बच्चों को लर्न कराइए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो 12 टेंसेस, उसके फार्मूले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, सर्वे सब्जेक्ट एम इज आर प्लस वी वन आई एन जी एंड रिमेनिंग, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस सिंस फ्रॉम फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस सिंस फ्रॉम फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी सिंस फ्रॉम फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। जब ये पूरे 12 टेंसेस के फार्मूले बच्चों को रट जाएंगे, इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ही टेंसेस डेवलप हो जाएंगे, उसके बाद आप उनको सिखाइए एक्टिव और पैसिव वाइज, तो वो भी बड़ा आसान है। आई कैन प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय मी, आई सिंग सॉन्ग, सॉन्ग इज संग बाय मी, यू राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी। कुछ नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो एक्टिव पैसिव वाइज सीख जाएंगे बच्चे आपके। उसके बाद फिर मॉडल्स आने चाहिए, कैन कुड शुड वुड, ये तो बड़ा इजी है। हर एक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये मॉडल्स हो गए। बस ये 3 चीजें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए, टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, मॉडल्स। जब ये 3 चीजें डेवलप हो जाएंगी, फोर्थ आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसका कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है स्पीकिंग में। ये 3 चीजें डेवलप हो जाएं, कॉन्वर्सेशंस डेवलप हो जाए, स्पीच डेवलप हो जाए, अल्टीमेटली चाइल्ड कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। बट अब बात आती है सीनियर क्लासेस की। तो अब हम सीनियर क्लासेस पर आते हैं, 11th और 12th पे, क्योंकि ये जो बच्चे हैं अब कॉलेज में जाने वाले हैं। तो जब ये बच्चे कॉलेज में जाएंगे तो क्या इंपॉर्टेंट है, 2 चीजें, इंटरव्यू क्रैक करना आना चाहिए इनको, तो इंटरव्यूज के लिए क्या हम तैयारी करा पा रहे हैं उनको इंग्लिश में। दूसरा, ग्रुप डिस्कशंस, 11th और 12th के बच्चों को ग्रुप डिस्कशंस कराइए। टेलीविजन इज यूजफुल और यूजलेस, आपने बोर्ड पे लिख दिया टेलीविजन इज यूजलेस और यूजफुल। अब एक एक करके आप बताइए कि टेलीविजन का उपयोग है कि नहीं है हमारी लाइफ में। नाउ, गर्ल चाइल्ड इज गुड और बॉय चाइल्ड इज गुड, कौन अच्छा है, इस पर डिस्कशन होने दीजिए, आर्गुमेंट होने दीजिए। क्लास के अंदर जब किसी विषय पे आर्गुमेंट होगा तो उनके बोलने की जो वोकेबलरी है, कॉन्वर्सेशंस हैं, जो स्पीचेस हैं, वो अपने आप डेवलप होती है। तो जब आप ग्रुप डिस्कशंस कंडक्ट कराएंगे 11th और 12th का, तो अल्टीमेटली डिफरेंट पर्सनालिटी बच्चों के बीच में आएगी और वो कॉलेज में उनको बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का,
कि हम ग्रुप डिस्कशन 11th और 12th में ज़रूर कराएं। यदि बच्चों की इंग्लिश वीक है तो पहले इंग्लिश डेवलप कर लें, उसके बाद ग्रुप डिस्कशंस कराएं। टॉपिक एक वीक पहले दे दीजिए। न्यूज़पेपर, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, स्पीच हो जाए उस पर। इंपॉर्टेंट, जबलपुर इज अ गुड सिटी और बैड सिटी, आवर सिटी इज गुड सिटी और बैड सिटी। अब वो बच्चे को अपनी सिटी तो हर कोई देखता है, तो बच्चा बता सकता है कि अच्छा क्या बुरा क्या। इंग्लिश में छोटे छोटे सेंटेंस बोल के भी यदि वो क्लास में डिस्कशन होगा तो एक आर्गूमेंट का एटमॉस्फेयर बनेगा। और फिर जब सारे बच्चे इसमें एक्साइटमेंट में आएंगे तो कोई अच्छा बोलेगा कोई बुरा बोलेगा, तो इंग्लिश इंग्लिश अपने आप डेवलप होती जाएगी बच्चे की। तो ग्रुप डिस्कशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन सारी चीज़ों के बाद जो मॉडर्न इंग्लिश आजकल यूज़ हो रही है वो भी आपको सिखानी पड़ेगी। अब वो इंग्लिश नहीं रही जो पुराने समय की है। मॉडर्न इंग्लिश में बहुत सारे नए नए वर्ड्स आ गए हैं। जैसे एक वर्ड है नकल सैंडविच। अब नकल सैंडविच क्या होता है? हम लोगों ने टोमेटो सैंडविच खाया है, पोटैटो सैंडविच खाया है। नकल सैंडविच क्या है? अब टाइम्स ऑफ इंडिया में आप पढ़ो तो वो उसमें लिखा है नकल सैंडविच। तो आदमी सोचता है नकल सैंडविच क्या है, तो नकल सैंडविच का मतलब होता है पंच, घूसा मारने को इंग्लिश में बोलते हैं नकल सैंडविच। बूज, अब बूज का आजकल बहुत ज्यादा पेपरों में आता, बूज बूज बूज। एक गाना भी अभी हॉलीवुड का बॉलीवुड का बना था, बूज बूज बूज। अब समझते नहीं लोग बूज क्या है। बूज मतलब ड्रिंक। तो ऐसे कितने वर्ड्स हैं। जैसे कैगर, कैगर पार्टी। कैगर पार्टी, अ पार्टी वेयर पीपल्स आर सिटिंग टुगेदर एंड दे आर ड्रिंकिंग, दैट इज कॉल्ड कैगर पार्टी। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मॉडर्न इंग्लिश में आ गए हैं जो कॉमन व्यक्ति समझता नहीं है, और वो समझना बहुत जरूरी है। और ये से जैसे बोलते हैं डीप। अब डीप के भी कई मीनिंग्स हैं। यू आर गोइंग डीप इन स्टडी, मतलब बहुत ज़्यादा इनसाइड आपको जाना है, तो उसको हम बोलते हैं डीप। और ऐसे बहुत सारे स्लैंग्स होते हैं, अमेरिकन स्लैंग्स, ब्रिटिश स्लैंग्स, जिनका यूज़ हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। और उससे भी, अब जैसे हम लोग अपने प्राय क्लासेस में बोलते हैं कॉपीज़, परंतु वर्ल्ड में कहीं कॉपीज़ नहीं बोला जाता है। जिसमें हम लिखते हैं उसको बोलते हैं नोटबुक। तो ये जब हमारा स्टूडेंट जब कहीं बाहर जाता है तो उसको लगता है कॉपीज तो कुछ होता नहीं, तो नोटबुक होती है, वेयर वी आर गोइंग टू राइट, दैट इज कॉल्ड नोटबुक। तो मॉडर्न इंग्लिश का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कैसे करें, इस पर भी हमें ध्यान देना है। तो मैं फिर से एक एक बार रिवाइज करूंगा। बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 वर्ड्स एवरी डे फ्रॉम द बुक विच बुक यू हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन योर क्लास। सेकेंड थिंग, वर्ब्स जरूर 5 वर्ब्स आप बोर्ड पर लिखिए, लर्न करा दीजिए। मेरे ख्याल से हम लोग भी कई बार बीच बीच में भूल जाते हैं, तो हमारा भी रिवीजन हो जाएगा, टीचर का भी रिवीजन हो जाएगा। थर्ड है स्पीच। एक कोई टॉपिक लीजिए, वीक में एक स्पीच कंडक्ट कराइए, मंडे को टॉपिक दीजिए, सैटरडे को स्पीच करा दीजिए। कॉन्वर्सेशंस, 2 कॉन्वर्सेशंस होने चाहिए, और 2 कॉन्वर्सेशन अच्छे से रट जाएं, बेसिक कॉन्वर्सेशंस हों। और बेसिक कॉन्वर्सेशंस के माध्यम से यदि हमने 2 कॉन्वर्सेशन वीक में करा दिए, तो साल भर में इमेजिन करिए कितने बच्चे कॉन्वर्सेशंस कर पाएंगे। ये कॉन्वर्सेशंस हो गया। कॉन्वर्सेशंस के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके बुक में है, तो आप स्पेलिंग्स उनका करेक्ट करा ही देंगे। लिसनिंग की प्रैक्टिस जरूर कराइए, जो किसी स्कूल में नहीं होती है। शायद ही हमारे स्कूल पहले होंगे विद्या भारती के जहाँ पर लिसनिंग की प्रैक्टिस करा दी जाए। तो मोबाइल यदि टीचर्स के पास है तो कोई एक स्पीच मोबाइल पे आप सुना दें, और उस स्पीच को सुनने के बाद यदि बच्चे कुछ कुछ बोलने लगे, क्या उन्होंने सुना, तो उनका लिसनिंग डेवलप। वीक में एक लिसनिंग का पार्ट आप जरूर कर लीजिए। यदि मोबाइल आपको प्रिस्क्राइब हो जाए 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए उस लेक्चर में, तो वैसा जरूर करिए, तो लिसनिंग भी बच्चों की डेवलप हो। और स्पीकिंग के लिए जो मैंने बताया, कॉन्वर्सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और 11th और 12th के बच्चों के लिए ग्रुप डिस्कशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट सीनियर बच्चों में चल रहा है वो है रोल प्ले। सपोज यू आर सचिन तेंदुलकर, you will come on the stage and everybody will ask the question. You are Mr. Narendra Modi, come on the stage and everybody will ask question to the Narendra Modi. तो आप अभी 15 मिनट के लिए नरेंद्र मोदी हैं, हर कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आप क्वेश्चंस के कैसे आंसर दोगे यदि आप नरेंद्र मोदी हो इंग्लिश में? तो ये रोल प्ले होता है। तो रोल प्ले आप सीनियर क्लासेस में कराइए, 9th 10th 11th 12th। रोल प्ले इंदौर का सबसे अच्छा जो एक राजा महाराजाओं के एक स्कूल माना जाता है, तो उस स्कूल में उनका है ही कि वो हर वीक रोल प्ले को कराते हैं।
तो ये आप अपने स्कूल में भी चालू कर सकते हैं रोल प्ले। कोई एक पर्सनालिटी बना दीजिए, क्वेश्चन आंसर्स करिए, बच्चे का डेवलपमेंट होगा। इससे दो फायदे हो जाएंगे, बच्चे के अंदर एक इच्छा भी आएगी कि मुझे ऐसा बनना है, शायद मैं भी ऐसा इंटरव्यू दे पाऊँ। तो ये रोल प्ले भी हमें कराना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मैंने बताया कि वुड का यूज़ कैसे करना है, कैन का यूज़ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। और इंग्लिश सिखाने के लिए फिर से मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, सबसे पहले वोकैब इम्प्रूव करिए, वर्ब्स इम्प्रूव करिए, उसके बाद फिर टेंसेस सिखाइए, टेंसेस के पूरे फार्मूले रटवा दीजिए, उसके बाद फिर मॉडल सिखाइए, एक्टिव पैसिव सिखाइए। इतना इनफ है यदि आप एटलीस्ट 50 to 60% इंग्लिश अच्छी सिखाना चाहते हैं तो। और जैसे ही ये एटमॉस्फेयर डेवलप होगा, अल्टीमेटली बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके अंदर बहुत प्रतिभा है, केवल एक इंग्लिश की वजह से वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो यदि अच्छी इंग्लिश हम उनको कर लेते हैं तो डेफिनेटली दे विल डेवलप। तो इस वीक अब मैं आपसे एक ही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को दीजिए स्पीक अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल के बारे में बोलिए। इससे दो फायदे होंगे कि बच्चा जहाँ भी जाएगा अपने स्कूल के बारे में कुछ अच्छा बोलेगा इंग्लिश में, तो स्कूल का भी एक पब्लिसिटी होता है इससे। क्योंकि बच्चा जहाँ जहाँ रहेगा, यदि हम सरस्वती स्कूल का बच्चा है, उसको रट लिया उसने एक पैराग्राफ और स्कूल के बारे में यदि किसी को बताता, तो इनडायरेक्टली दिस इज द पब्लिसिटी ऑफ द स्कूल। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि कॉन्वर्सेशन, जो मैंने बताया कि कॉन्वर्सेशन हमें डेवलप करना ही है, बच्चे का वोकेबलरी डेवलप करना ही है, वर्ब्स डेवलप करना ही है। ये सारी चीज़ें इस वीक से आप करना चालू करिए। आई होप दैट एवरी वीक यू कैन डेवलप योर स्टूडेंट्स क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट वीक मैं आपको सिखाऊंगा बहुत सारी कुछ नई चीज़ें जो आपने अभी तक नहीं सीखी होंगी। मैं नेक्स्ट वीक आपको करीब 50 अमेरिकन स्लैंग सिखाऊंगा, और जो अमेरिकन स्लैंग्स आप अपने बच्चों को सिखाइएगा शायद उन्होंने भी कभी नहीं सीखे होंगे और आपने भी नहीं सीखे होंगे। ये 50 स्लैंग्स मैं नेक्स्ट सैटरडे आपको सिखाऊंगा, नेक्स्ट फ्राइडे में आपको सिखाऊंगा। आई विल प्रिपेयर, क्योंकि मैं अभी इस बोर्ड पे मैंने बहुत कम लिखा है, तो आई विल प्रिपेयर एंड देन आई विल राइट डाउन ऑन द बोर्ड, और यदि पीपीटी होगा तो मैं पीपीटी के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। So thank you very much, and I hope that you all have given a precious time to me, and I am also very lucky that I am here to talk with lot of teachers. If you have any kinds of questions concerning with the teaching to the children, then surely you can ask me if it is possible for some questions or all that. Thanks, respected Soni ji, Chairman and Managing Director, British Sport Foundation. And next program for students, please note down timetable: 6th August, 13th August, 20th August, 27th August for students. And for teachers, 5 August, 5th August, 12th August, 26th August for teachers. Next session by Sri Soni ji. We again thanks for giving us valuable time. Thanks. Thank you very much. Thank you. इसकी जो वीडियो बनी होगी पटेल साहब, वो आज रात्रि में ही डाल दी जाए सबको, शिक्षकों को। Any more questions? इसकी वीडियो बनी होगी ना इस लेक्चर की, हाँ, ये YouTube पे जिस डाल दी शिक्षक को कोई जाएगी। प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अभी 10 मिनट शेष है 7 बजने को। वो अपना चैट बॉक्स में जाए, अपना प्रश्न पूछे, हाथ खड़ा करें, और सभी माइक न खोले। जिसको पूछना हो प्रश्न वही अपना माइक खोलना। एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको कि नेक्स्ट वीक हम जो आपकी क्लासेस लेने वाले हैं, इस क्लासेस में हम कुछ इंग्लिश वीडियोस भी कॉन्वर्सेशंस के दिखाएंगे आपको कि कैसे किस प्रोनाउंसिएशंस में आपको कॉन्वर्सेशंस करना है। ये डिस्प्ले आपको बोर्ड पर हम दिखाएंगे कॉन्वर्सेशंस के, तो वो कॉन्वर्सेशंस आप उसी तरह से फिर आप अपने स्टूडेंट्स को भी सिखा सकते हैं। सर आपने हाँ जी, पूछिए। सर आपने KG1 KG2 के हिसाब से बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब KG1 KG2 और नर्सरी, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको कुछ क्वेश्चंस तैयार करने हैं बच्चों के लिए। जैसे पहला क्वेश्चंस आपको देखिए,
5 क्वेश्चंस नर्सरी KG1 KG2 में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आप उनको सबसे पहले बताइए व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, उसका आंसर लिखिए। और ये 5 क्वेश्चंस से 10 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले में अगली बार बता दूंगा नर्सरी KG1 KG2 से, तो वो आप प्रिपेयर जरूर कराइए, क्योंकि जब भी कोई हमारे घर पर आता है तो हम बच्चों से पूछते हैं व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट आर योर हॉबीज, तो ये क्वेश्चंस हमें तैयार कराने हैं बच्चों को। यस जी सर, थैंक यू। सर कक्षा 3, 4, 5 के लिए सर कुछ मैसेज। कक्षा कक्षा क्लास 3rd 4th और 5th ये जी सर, क्लासेस ओके। में। अच्छा, एक चीज और मैं आप सबको बता दूं कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट यदि किसी क्लास में इंग्लिश का होगा तो वो नर्सरी से लेकर के 4th तक ही सबसे ज्यादा होता है। इस समय तक 80% ब्रेन बच्चे का डेवलप होता है। तो हम ये ना सोचें कि छोटे बच्चे की इंग्लिश उसको सबसे ज्यादा हम सिखा सकते हैं। 3rd 4th 5th में भी हमें कम से कम 60 to 70 क्वेश्चंस बच्चों को सिखाने हैं, और वो रिलेटेड होते हैं फैमिली से, हॉबीज से, लाइफ स्टाइल से। वो क्वेश्चंस भी मैं आपको अगली बार डिक्टेट कर दूंगा, उसके आंसर भी आपको डिक्टेट कर दूंगा, उसका प्रोनाउंसिएशन भी डिक्टेट कर दूंगा, उसको फिर आप पढ़ाइए। हेलो सर। यस सर अभी आपने जो एक वो स्ट्रक्चर बताई थी, जी। तो उसमें जैसे वो कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस हाँ होता है जो, हाँ हाँ। तो उसमें ऑब्जेक्ट को अपन ऐसे लिख सकते हैं, जैसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसमें हर जगह है, ऑब्जेक्ट उसमें हर जगह है। आपने लास्ट में बताया सर। हाँ, ऑब्जेक्ट बीच में तो भी आ जाता है कई बार। हाँ सेंटेंस यदि हाँ लॉन्ग है तो ऑब्जेक्ट कई हाँ। बार बीच में आएगा, कई बार बाद में आएगा। ये अच्छा। सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड है। और कोई क्वेश्चंस है? हाँ हेलो। सर, नाइन्थ थैंक यू वेरी टेंथ के मच। बच्चों को थैंक यू कैसे याद कराएंगे? जी। नाइन्थ टेंथ में बच्चों को एक से कैसे याद कराएं? 9th और 10th के बच्चों को बहुत, देखिए 9th और 10th के बच्चों को आपको मैं एक चीज बताऊं, 9th 10th 11th 12th के बच्चों का जो लाइफ स्टाइल है, सोचने का जो तरीका है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और वो सब चाहते हैं अच्छी इंग्लिश बोलना। उसके लिए मैंने कहा कि कॉन्वर्सेशंस ज्यादा से ज्यादा कराइए। आपको हर वीक यदि 2 से 4 कॉन्वर्सेशंस यदि आप कराते हैं तो बच्चों के अंदर बहुत एक्साइटमेंट। मैं एक चीज और बोलूंगा कि जब आप कॉन्वर्सेशंस कराएंगे अपनी क्लास में, तो आप मान के चलिए आपकी इंग्लिश क्लास का वेट हर बच्चा करेगा, क्योंकि हम मोनोटोनस इंग्लिश ना पढ़ाएं, हम 4-4 5-5 सेंटेंसेस के कॉन्वर्सेशंस लिखें और उस कॉन्वर्सेशंस को कराएं। मैं आपको बिल्कुल गारंटी देता हूं कि आपकी क्लास का लोग वेट करेंगे बच्चे कि यस आई हैव टू ज्वाइन दिस इंग्लिश क्लास टुडे। So thank you very much, and next week I'll come with lot of presentation. अभी तो आज मैंने ऐसे ही आपको सब बताया। अगले वीक हम आपको वीडियो प्रेजेंटेशंस भी यहाँ दिखाएंगे, कॉन्वर्सेशंस भी दिखाएंगे, वोकैब भी दिखाएंगे। तो नेक्स्ट वीक आई विल कम विद द पीपीटी प्रेजेंटेशन, एंड आई होप दैट, और इसमें हम यूके और यूएसएस के भी कुछ वीडियोस दिखाएंगे आपको कि आप कैसे इंग्लिश को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। इस पूरे साल आप मेरे क्लास को ज्वाइन करिए, मुझे उम्मीद है आपकी भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। और ये ना केवल इंग्लिश टीचर ज्वाइन करें, बल्कि नर्सरी KG1 KG2 हर टीचर को ज्वाइन करना चाहिए यदि उनको एक अच्छा टीचर बनना है तो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।